चलिए फिर ट्रेड्स लेते हैं और सबसे पहले हमारे साथ पैनल में जुड़े हैं, आज पूरा पैनल तैयार है। सचिन सचिदानंद उत्तेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? और कोल इंडिया में खरीदारी करनी चाहिए। जिस तरीके से आज का डेटा है, क्लासिक डबल बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर कंफर्म हुआ है 480 के बेस के साथ। एंड ऊपर मुझे लग रहा है हेडरूम अवेलेबल है लगभग अराउंड 520 तक की। ट्रेडिंग का टारगेट होगा अराउंड 505 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 518 का। फ्रेश लॉन्ग एड्स करने की सलाह होगी कोल इंडिया के फ्यूचर में। एंड स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 486.50 के आसपास ही प्लेस करना है। ओके, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लेकिन टेक्निकली कैसा है? एक बार सचिन आपने भी कॉल दी थी इस पर, मुझे याद है, और वो टारगेट भी हिट हुआ था। अब इसमें लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या रहेंगे बीएससी में? गुड आफ्टरनून अनुज जी। आई थिंक वेडनेसडे के सत्र में ये क्वेश्चन मुझे शूट आउट किया था। तभी हमने बताया था कि लगभग अराउंड 3880 3900 इस पर्टिकुलर जोन में एक स्विंग बनना चाहिए। एंड उसी दिन ये पर्टिकुलर टारगेट्स हासिल हो चुके थे। जिस तरीके से अभी भी शॉर्ट टर्म चार्ट्स नजर आ रहे हैं, मोमेंटम तो यहाँ पर बरकरार ही है। एक अच्छा फ्लोर नजर आ रहा है लगभग अराउंड 3670 के आसपास का। तो मुझे लग रहा है जब तक ये पर्टिकुलर फ्लोर इंटैक्ट है, मार्केट के मोमेंटम की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा और एक्सटेंशन आ सकती है। 43-45 तक की एक अपमूव एक्सटेंड होनी चाहिए यहाँ पर। बट मुझे लग रहा है मोमेंटम यहाँ पे फ्रेश चेज नहीं करना चाहिए, अग्रेसिव पोजीशनिंग नहीं करनी चाहिए। थोड़े से पोजीशंस ऑन अ डिक्लाइन अप टू 3800 के आसपास डिप्लॉय करें। एंड 4300 जैसे ही क्रॉस हो जाता है तभी वापस रिव्यू करें। ओके, चलिए ये हो गई बात बीएससी की। इनफैक्ट इस टॉपिक पर ही रहते हैं और सचिन के पास एक कॉल है, एक बार वो ले लेते हैं, फिर टेलीकॉम डिस्कस करेंगे। सचिन, क्या कॉल है? अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक काफी बड़ी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है अगले हफ्ते में। स्टॉक है डॉक्टर रेड्डीज का। इस सीरीज के शुरुआत से ही एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस इस पर्टिकुलर स्टॉक ने एग्जिबिट की थी। एक अच्छा करेक्शन यहाँ पर कंप्लीट होते हुए नजर आया है। पियर्सिंग लाइन फॉर्मेशन डेली चार्ट पे एग्जिबिट हुआ है। एंड 6500 के आसपास का ही सपोर्ट इसने रिकन्फर्म किया है। तो जिस तरीके से फिलहाल डेटा है, मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे ही 6730 के आसपास का एक स्विंग बन सकता है। एंड ये रैली भी एक्सटेंड हो सकती है 6850 तक की। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है डॉक्टर रेड्डीज के फ्यूचर्स में। एंड स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 6510 पे लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ओके, तो डॉक्टर रेड्डीज में एक मौका जरूर है। ये देखिए 65-75 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ। अब अच्छी लीड ले रहे हैं। थोड़ा सा निफ्टी और निफ्टी बैंक के अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर के बीच में स्ट्रॉन्ग मूव जहां पे आ रहा है। एक बार टोरेंट फार्मा रखिएगा स्क्रीन पे 3496 डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। सचिन, मेरे स्क्रीन पे 2-3 स्टॉक्स अपीयर हो रहे थे जो मेरे को ट्रेड के प्रोस्पेक्टिव से थोड़ा ठीक लग रहे थे। एक बार टोरेंट फार्मा को दिखेगा, और इनफैक्ट इस वक्त सन फार्मा में एक मोमेंटम आता हुआ, फार्मा स्पेस में एक स्विंग विजिबल है स्क्रीन पे। आप कुछ पिक करना चाहेंगे इसमें से? वीरेंद्र जी, जैसे मैंने हाईलाइट किया, मुझे लग रहा है यहाँ पर डॉक्टर रेड्डी इसमें एक अच्छा बेस बनने का प्रयास हो रहा है। 6500 के आसपास की जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट क्लस्टर थी वो इसने रिविजिट की है। एंड वहीं से एक पियर्सिंग लाइन फॉर्मेशन डेली चार्ट पे एग्जिबिट हो रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी होनी चाहिए। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी अभी रिकमेंडेशन दी है। मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 6800 तक की अपसाइड यहाँ पर अवेलेबल है, जो अगले हफ्ते में अनफोल्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पर 6510 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह। ओके, चलिए अब 5 लाख शेयर ऊपर जुड़े हैं। अगला ट्रेड पिक करते हैं सचिन जी के सौजन्य से आएगा। सचिन जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? आज का चार्ट का चमत्कार। वीरेंद्र जी, कल हमने 10 के दमदार में एमएनएम का सेटअप डिस्कस किया था 2930 के टारगेट के लिए। लगभग अराउंड 2836 के आसपास इसे इनिशिएट किया था। एंड जिस तरीके से ये मूव अनफोल्ड हो रही है, मुझे लग रहा है और भी बड़ी यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग रैली अनफोल्ड हो रही है। जिस तरीके से डेटा है, ये मूव मुझे लग रहा है 3010 तक तो मिनिमम एक्सटेंड होना चाहिए। पोजिशनल टारगेट यहाँ पर लगभग अराउंड 3060 तक का अवेलेबल है। एंड अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय करने की सलाह होगी एमएनएम के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 2892 पे लगाना है। ओके, रखने के मंडे मॉर्निंग के लिए पॉसिबली बीटीएससी ट्रेड्स में कवर हो जाएंगे। लेकिन एक स्टॉक जिस पर हम सुबह अनुज और मैं बात भी कर रहे थे कि
20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ये बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है, वो है इंडिगो लेके आइएगा। इट्स 4863 डे हाई की ट्रजेक्टरी में आता हुआ और एग्जैक्टली इसने बेस बनाया 20 डिमा के आसपास। सचिन जी, आपका व्यू इंडिगो पर 4866 स्ट्रॉन्ग बाई इमर्ज हुई, वहाँ पर लॉन्ग वाइल्ड लोअर शैडो, आपका टेक इंडिगो पर? वीरेंद्र जी, मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक नेगेटिव बायस लेके चल रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से डेटा आया था, यहाँ पर थोड़े से साइंस है कि प्रॉफिट बुकिंग के एंड 4800 का एक इम्पोर्टेंट क्लस्टर सपोर्ट है जो इसने ब्रीच किया था। तो यहाँ पर फिलहाल तो लॉन्ग पोजीशंस बढ़ाने की सलाह नहीं है। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी 4872 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ थोड़े से शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड किए जा सकते हैं। मुझे लग रहा है कि एक वापस स्विंग बन सकता है ऑन द लोअर साइड टुवर्ड्स 4710 से लेके 4600 के आसपास का। तो यहाँ पर मोमेंटम चेंज नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी मुझे लग रहा है बिकवाली हावी हो सकती है। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं। आप सभी को इस सप्ताहांत की शुभकामनाएं, और अनुज आपका प्रण पूरा हो जाए, आप घर पे ही टिक पाएं, और सोमवार को फिर मुलाकात होगी इस पूरे पैनल की, अनुज मेरी, हर्षिता की, नीरज जी और आशीष की, मुनाफे की तैयारी में और उसके बाद मॉर्निंग कॉल में। तब तक के लिए नमस्कार एंड हैव अ नाइस वीक।